हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लर्न विद शक्ति। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए विषय हिंदी की मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2020 कक्षा 12 विषय हिंदी। पूर्णांक आपका आता है 100 अंक का। समय 3 घंटे 15 मिनट। इसमें कुछ नोट दिए हैं। जैसे पहला नोट इसमें दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा इसमें दिया है कि इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। इसमें से पहला खंड क का पहला क्वेश्चन कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारतेंदु युग की पत्रिका है। तीसरा क्वेश्चन इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। चौथा इसमें सेवा सदन के रचनाकार हैं। पांचवा हमारा है कि हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। अब प्रश्न पत्र दूसरा का पहला क्वेश्चन कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। दूसरा हमारा इसमें है अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की। तीसरा क्वेश्चन इसमें है हमारा कि श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। चौथा हमारा है चांद का मुख टेढ़ा है, रचना की विधा है। पांचवा हमारा इसमें कबीर वाणी की डिक्टेटर है, कथन है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आता है आपका 10 अंक का आता है। जैसे इसमें दिया है पहला क्वेश्चन कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए प्रारंभिक सम्मिलित अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप से मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक के नाम लिखिए। दूसरा इसमें है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा इसमें क्वेश्चन है प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। चौथा जल प्रवाह नदी के रूप किससे मिलता है। पांचवा इसमें है राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या क्या प्राप्त कर रही हैं। अथवा करके इसमें दिया एक और क्वेश्चन, चाहे आप उसको करिए या फिर इसको करिए, दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका आता है 10 अंक का। इसमें आपका पदांश है कि प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नयननी शिथिलता सुहाई है, कहे रत्नाकर यो आवत चकात उधो, मानव सुधियात कोऊ भावना धुलाई है, धारत धरा पैना उदार अति आदर्शो, सारत बहोलिनी जो आश अधिकाई है, एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी पर राधिक पठाई है। बढ़ते हैं अगले, इसमें क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि प्रस्तुत पदांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है प्रेम मदपान करने पर उद्धव की क्या दशा हुई। चौथा उद्धव जी के नेत्र एवं अंगों का वर्णन कीजिए। पांचवा इसमें उद्धव जी के दोनों हाथों में क्या क्या वस्तुएं हैं। अथवा करके दिया है, चाहे आप इसको करिए या फिर अथवा में जो दिया है इसको भी कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वां का पहला क निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका आता है 5 अंक का। शब्द सीमा आपकी आएगी, शब्द सीमा हमारा 80 अंक का। इसमें पहला है वासुदेव सरगवार, पंडित दीनदयाल। तीसरा है शंकर परसाई। चौथा प्रोजी सुंदर रेड्डी। इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ख के बारे में। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका आता है 5 अंक का। शब्द सीमा 80 शब्द का। इसमें से पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 6वां है। प्रश्न नंबर 6, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। शब्द सीमा 80, ये भी आपका आता है 5 अंक का। अथवा करके दिया है खून का रिश्ता अथवा करनासा की हार कहानी के प्रमुख चरित्र का चित्रण लिखिए। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 7वां, कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द में, ये भी आपका आता है 5 अंक का। इसमें से पहला है क, रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालिए। अथवा रश्मिरथी खंडकाव्य के किसी एक सर की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, तो श्रवण कुमार खंडकाव्य की तृतीय स्तर की कथा का सारांश लिखिए। ये खंडकाव्य आता है जो आपकी जिले में जो चलता है आप उसको लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 8वां क्वेश्चन एक खंड ख का है। प्रश्न नंबर 8वां का क, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें हिंदी में अनुवाद करना, ये आपका आता है 7 अंक का। इसमें दिया है युग मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मानसी अमोहयत अतः अहस सुहृदय तम पाडवी ववाका पदवी प्राव्य देशस्य श्रेष्ठतरा सेवा कृतु प्रेरिवंत तदनुसारम अयम विधि परीक्षा मुत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राडिवाक कर्म। क्रतुमारभत विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चाय शीघ्रमेव मित्रता न्यायाधीशना च सम्मान भाजन भवत। या करके दिया, इन दोनों में से कोई आपको एक करना है। दोनों में से कोई एक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां है। निम्नलिखित में से किसी किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ये आपका आता है 4 अंक का। दिया है पहला, संस्कृत साहित्यस्य प्रमुखा काव्य के सन्ति द्वारपाल भोज किम अखत्यत। तीसरा है वसंत काले वृक्षा कृदशा भवंती। चौथा हमारा दिलीप कश्यप प्रेदस्य राजा आसित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10वां का क, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उनका उदाहरण भी लिखिए। ये आपका 2 अंक आता है। या ख, श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसमें ग है, चौपाई छंद अथवा शबाया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपका आता है ये भी 2 अंक का। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपका आता है 9 अंक का। इसमें से पहला हमारा है बेरोजगारी समस्या और समाधान। दूसरा सर्वधर्म समभाव। तीसरा किसी मेले का आंखों देखा वर्णन। चौथा गोस्वामी तुलसीदास स्वच्छ भारत अभियान यदि मैं प्रधानमंत्री होता। इनमें से किसी एक पर आप निबंध लिखिए जो आपको बेहतर तरीके से आता हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 का क, कि पावा का संधि विच्छेद होगा। इसमें संधि विच्छेद करना है। 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो ऑप्शन सही है आप उसको कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया रहता है, सॉरी। इसमें दूसरा है कि प्रेजते का संधि विच्छेद कीजिए। तीसरा पुस्तकालय में संधि विच्छेद है। अब इसमें आता है ख, वो प्रश्न क था, अब इसमें ख आ रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास लिखिए। ये आपका आता है 2 अंक का। पहला दशानन, दूसरा कृष्ण सर्प प्रत्येकम। प्रश्न नंबर 13, राजत शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होता है। बहुवचन रूप इसमें लिखना है। ये 4 ऑप्शन दिए, जिसमें से ऑप्शन जो सही है आप उसमें लिख सकते हैं। इसमें दूसरा दिया है कि जगत शब्द चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का रूप लिखिए। खंड ख, इसमें क्वेश्चन नंबर ख है। ख का पहला कि स्था धातु लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन का रूप होगा। पहला तिष्ठन्तु, दूसरा तिष्ठ, तीसरा तिष्ठाम और चौथा तिष्ठतम। इसमें दूसरा है अकरोध धातु लकार पुरुष का एक वचन लिखिए। अब ग का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। पहला गमनीय, अ ब पित्वा स कृतव्य।
कर्तव्य। इसमें भी दूसरा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। किसी एक शब्द का प्रत्यय इसमें लिखना है। इसमें क्वेश्चन नंबर घ दिया है हमारा। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा घ है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधी के नियम का उल्लेख कीजिए। आपका आता है 2 अंक का पहला। इसमें अ है सुपुत्रेण सह, ब ग्रामम अभिवृत वृक्षा सन्ति, स कृष्णाय नमः। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 14 है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आपका आता है 4 अंक का। पहला है तुम दोनों आते हो। दूसरा गांव के चारों ओर वृक्ष है। स इसमें मैं तुम और कृष्ण विद्यालय जाते हैं। द इसमें गाय दूध दुहता है, गाय से दूध दुहाता है। यह पिता पुत्र को धर्म समझता है। तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। इसमें टोटल क्वेश्चन आपका दिया है 14 अंक का। 14 क्वेश्चन इसमें दिए हैं और सभी प्रश्न आपको करना बोर्ड एग्ज़ाम में अनिवार्य है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।